हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, हम आज व्यंजन करेंगे। इससे पहले पहले वीडियो में हमने किए थे माहेश्वर सूत्र, उसके बाद वर्ण विचार का पार्ट 1 किया था। उसमें हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। स्वरों के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उससे अलावा नहीं आएंगे। स्वर में जितने भी फैक्ट हैं वो सारे उसमें हैं। आज हम व्यंजन करेंगे। व्यंजन के साथ हम प्रयत्न भी करेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न वगैरह ये सब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना व्यंजनम। व्यंजन व्यंजनेन स्वर विशेषण इति व्यंजनम, जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वर विशेष की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन माने जाते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। स्वरों को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, जैसे पहले हमने स्वर पढ़ा, उसके बाद हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन हम पढ़ रहे हैं तो उसकी तुलना हमें स्वरों से करते हुए चलना चाहिए, ताकि उसका भी हमारा रिवीजन हो जाए और हमारा ये भी याद हो जाए। तो हमने पढ़ा था कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। और व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33 माने जाते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। और वहाँ स्वरों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन सा? ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। यहाँ पे भी 3 भागों में स्वरों को व्यंजनों को विभाजित किया गया है। कौन कौन से? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी इसको कहते हैं। अंतस्थ, यण, य, व, र, ल। इनका क्रम ध्यान में रखना है आपको। ये क्रम है य, व, र, ल। एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। य, र, ल, व हिंदी में होते हैं, य, व, र, ल संस्कृत में होते हैं। फिर है शल, श, श, श है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं इनको। ये अंतस्थ है, ये अंतस्थ है, ये स्पर्श है और ये ऊष्म है। इनको ऊष्म भी कहते हैं और शल कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, एक नोट करने योग्य बात है, यदि परीक्षा में विकल्प में 3 न दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के माने जाएंगे। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो वर्गीय व्यंजन, एक अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में स्पर्श वर्ण आते हैं क से लेके म तक के, क से म तक के। ठीक है, फिर अंतस्थ अवर्गीय व्यंजन में कौन से आएंगे? अवर्गीय व्यंजन में आएंगे एक तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं। फिर है अयोगवाह वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका संयोग न स्वर वर्णों के साथ होता है न ही व्यंजन वर्णों के साथ, इन्हें अयोगवाह वर्ण की संज्ञा दी जाती है। और ये अयोगवाह वर्ण 4 प्रकार के माने जाते हैं। ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वा मूल्य, फिर उपध्यमानीय। ये जिह्वा मूल्य तो होता है अर्ध विसर्ग, इसको अर्ध विसर्ग बोलते हैं। अर्ध विसर्ग पूर्वक क और ख। उपध्यमानीय क्या होते हैं? अर्ध विसर्ग पूर्वक प और फ। विशेष, ये प्रश्न पिछली बार रेट में पूछा गया प्रश्न है। पाणिनीय शिक्षा अनुसार संस्कृत भाषा में कुल 63 या 64 वर्ण माने जाते हैं, त्रिषष्टि अथवा चतुष्षष्टि। देखो, ये 63 या 64 वर्ण कौन कौन से होते हैं? हो सकता है पिछली बार वर्णों की संख्या पूछ ली और इस बार ऐसा हो जाए कि इनमें से पूछ ले कि इनमें से कौन सा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण नहीं माना जाता है। तो देखो, स्वर 21 स्वर जो हमने पढ़े थे, प्लुत ऋकार को छोड़कर अगर प्लुत ऋ को जोड़ देंगे तो 22 हो जाएंगे। तो प्लुत ऋ को छोड़कर 21 स्वर। फिर स्पर्श 25 कैसे लेके म तक, 4 ऊष्म शल श, श, श है, 4 अंतस्थ य, व, र, ल, 4 यम वर्ण कुम,
खुम गुम घुम, इनको बोलते हैं यम वर्ण। ठीक है। फिर है 4 अयोगवा है, विसर्ग, अनुस्वार, अर्ध विसर्ग पूर्वक कैक है, अर्ध विसर्ग पूर्वक पैफ है। एक दूह स्पृष्ट, ये जो दूह स्पृष्ट वर्ण है ये लड़य, अपन बोलते हैं ना चौवर्ण, जैसे अपनी मारवाड़ी में, ऐसे ही संस्कृत में लड़य एक वर्ण माना गया है। वैदिक संस्कृत में इसका उपयोग में लेते थे, जैसे अग्नि, मीले, पुरोहितम, तो वैदिक संस्कृत में इस लय का प्रयोग करते थे। फिर अब है टोटल वर्ण। अगर प्लुत री को नहीं माना जाए तो 63 और प्लुत री को माना जाए तो 64। एग्ज़ाम में कभी भी अलग अलग नहीं आएंगे ये ऑप्शन, आपको या तो दिए होंगे त्रिषष्ठी या चतुष्षष्ठी, या इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है। अगर दोनों है तो आपको दोनों करना है। अब है हमारे उच्चारण स्थान। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो देखते देखते नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान। वायु नाभि से ऊपर उठने के बाद हृदय प्रदेश तक से होती हुई जब मुख से किन्हीं स्थानों को स्पर्श करती है या टकराती है अथवा किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। ये तो देखो इसकी परिभाषा हो गई, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये परिभाषा कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। बस इतना याद रखना है कि उच्चारण स्थान कहते किसे हैं कि जब हम कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी वर्ण बोलते हैं, तो उसको बोलते समय हमारी जिह्वा जिस स्थान से टकराती है वो क्या होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये उच्चारण स्थान टोटल 8 प्रकार के माने गए हैं। 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं जो इस प्रकार हैं। देखो, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः, पहला हो गया उरः, कंठ, सिरः, जिह्वा मूलम, दंत, नासिका, औष्ठ, तालु। उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? उरः है जिसे काकलक कहते हैं हम। ठीक है। फिर कंठ है, फिर सिरः है जिसको मूर्धा कहते हैं, जिह्वा मूल है, दंत है, नासिका है, औष्ठ है और तालु है। फ्रेंड्स, अब हम आगे ये देखते हैं कि करण क्या होता है। करण इन उच्चारण स्थानों के अलावा ये जो हमने 8 ऊपर उच्चारण स्थान पढ़े हैं, उन 8 उच्चारण स्थानों के अलावा वर्णोच्चारण में कुछ अन्य सहायक अंग होते हैं जिन्हें करण कहते हैं, जैसे जीभ, कोमल तालु, अधरोष्ठ आदि, जिन्हें करण कहते हैं। 8 जो ऊपर पढ़े थे हमने, अगर एग्ज़ाम में आपके ये आ जाए कि कति उच्चारण स्थानानि, तो उच्चारण स्थानानि अष्ट, उच्चारण स्थान 8 ही होते हैं, लेकिन इनके अलावा जो होते हैं उन्हें करण कहते हैं। करण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे जीभ, कोमल तालु, अधरोष्ठ आदि। नेक्स्ट है, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण, ये 8, 9 या 10 कुछ सूत्र हैं जिनको आपको रटना है। रटना क्या है, याद भी वैसे कर सकते हो। अगर ये सूत्र याद ना हो तो आप इनका वर्णन याद कर सकते हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इनका सूत्र याद करना ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए। खैर, आपको जो पसंद आए आप वैसे याद कर सकते हैं। देखो, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप वैसे वैसे साथ में बोलते जाओ। अगर आपको ये याद नहीं है तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए, कु मतलब क वर्ग, है मतलब है, विसर्जनीय नाम विसर्ग, ए क वर्ग विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ये भी आप याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो। ए क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान
कंठ होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे सही लग रहा है कि आप याद करोगे तो ये आप ये मान लो, ये याद कर लो कि ए, क वर्ग और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या याद किया था कि तालु किया था कि मूर्धा किया था, कंठ किया था, क्या किया था। एग्ज़ाम टाइम ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। तो आप क्या करो, ये सूत्र याद कर लो। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इसमें साथ में उच्चारण स्थान भी आ गया है, इसलिए ए कवर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ माना जाता है। ईचु यशा नाम तालु, ईचु, ई, इसमें दीर्घ ई भी हो जाएगी, यहाँ ए और आ दोनों आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ए और आ दोनों आ जाएंगे। ईचु यशा नाम तालु, ई, चवर्ग, ये और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ई, दीर्घ ई भी इसमें हम कर लेंगे, चवर्ग, ये और श का उच्चारण स्थान तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, टवर्ग, रे, श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों सूत्र ये ऋतु रसानाम दंता। देखो, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। आगे है ऋतु लसानाम दंता, लृ, तवर्ग, लय और स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। देखो, ये जो स हैं, एक बार यहाँ थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगी। एक तो ये श है, ठीक है, एक ये श है और एक ये श है। तो इस श को हम कहते हैं क्या, क्या कहेंगे, दंते। सॉरी, ये है दंते, ये मूर्धन्य, ये और ये कौन सा आ गया, यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी तालव्य, तालव्य श, तालव्य श आएगा ये वाला, और ये वाला आएगा अपना मूर्धन्य, और ये वाला आएगा तालव्य दंते से। उपपद मानिया नाम मौष्टौ, औष्ट उच्चारण स्थान किसका होगा, उपद, पवर्ग, पवर्ग, उ और उ, अर्ध विसर्ग पूर्वक प और अर्ध विसर्ग पूर्वक फ, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, औष्ट माना जाएगा। यम मंगणा नाम नासिका, इसमें तो बोलने से ही पता चल रहा है कि हम नाक से बोल रहे हैं, है ना। तो य, मैं, ग, न, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका, इनका उच्चारण स्थान माना जाता है। अब है ए दो तौ कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। ओ दो तौ कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ट। वकारस्य दंतोष्टम, और वकार का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ट। फिर है नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका होता है। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से थे, अर्ध विसर्ग पूर्वक क और ख, तो इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम होगा। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि जिह्वा मूल्य वर्ण होते कौन से हैं, तो जिह्वा मूल्य वर्ण होते हैं क और ख। फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ये लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ। आपने कोर्स कर लिया होगा, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, आपका रिवीजन हो जाए इसलिए ये थोड़ा मैं फास्ट ले रही हूँ। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं थोड़ा धीरे समझाऊँ तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि थोड़ा धीरे समझाइए, या फिर जैसा चल रहा है वैसा सही है। अब देखो, द्विस्थानीय वर्ण कौन कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण स्थान दो स्थानों से किया जाता है। दो उच्चारण स्थान जिनके होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दो स्थानों से किया जाता है, द्विस्थान वर्ण कहलाते हैं। द्विस्थान, ये देखो, ये चवर्ग में भी आता है, और ईचु यशानाम तालु, तालव्य भी है ये, और यम मंगणा नाम नासिका,
और इसका नासिका भी है। ये क वर्ग में आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है। मैं, ये प वर्ग में आता है तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है। ण, ये ट वर्ग में आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा भी है और नासिका भी है। न, ये त वर्ग में आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु भी है और नासिका भी है। और ए, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ऐ, इसका भी कंठोष्ठ है। इसका ओदोतो कंठ तालु, इसका कंठ तालु, इसका कंठोष्ठ। और वकारस से दंतोष्ठ, इसका दंत ओष्ठ दोनों हैं। इस प्रकार 2 उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण हैं उनका 10 इनकी टोटल संख्या है। एग्जाम में आ जाए, निम्न में से द्वि उच्चारण स्थान वाले कौन कौन से वर्ण, निम्न में से कौन सा नहीं है। मान लो यहाँ पे अब क दे दे, 4 ये ऑप्शन दे दे तो क अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। प्रयत्न, प्रयत्न कितने होते हैं, 2 प्रकार के माने जाते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। सबसे पहले ये देखो कि प्रयत्न होते क्या हैं। किसी वर्ण को उच्चारित करने के लिए जो यत्न या कोशिश की जाती है प्रयत्न कहते हैं। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। अर्थात यत्न 2 होते हैं। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं, वर्णोच्चारण के समय हृदय प्रदेश से काकलक तक, काकुत तक होने वाला वायु व्यापार आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। मतलब हृदय से जब हमारी आवाज़ उठती है ना, तो वो जब काकुद तक पहुंचती है वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है। काकुद तक पहुंचने के लिए वो जितने भी प्रयत्न करती है वो आभ्यंतर होते हैं। इसके बाद मुंह तक के जो प्रयत्न होते हैं वो बाह्य प्रयत्न होते हैं। ठीक है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी है, लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के माने गए हैं। देखिए ये 5 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला है स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे स है, यहाँ पे भी आधा स है, तो स्पर्श वर्ण जो कैसे लेके मैं तक है उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, स्पृष्ट। ठीक है, अर्थात स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। काद्योमावसाना नाम स्पर्शा, अर्थात क से लेके मैं तक के जो 25 वर्गीय व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान जो आभ्यंतर प्रयत्न है उनका क्या होगा, स्पर्श, उनका आभ्यंतर प्रयत्न माना जाएगा। फिर है ईषद स्पृष्टम, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट उच्चारण स्थान अंतस्थानाम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, य, व, र और ल। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है ईषद स्पृष्ट। अर्थात ईषद स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। यणो अंतस्था, और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, यण, य, व, र, ल को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। फिर है ईषद विवृतम, पहला था स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, फिर है ईषद विवृत। कहीं आप विवृत मत कर देना, फिर ऐसे सोचोगे कि इसके बाद में ईषद विवृत आएगा। पहले आएगा ईषद विवृत। ईषद विवृतम उष्माणम, ईषद विवृत किसका होता है, उष्म वर्णों का बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत माना जाता है। अर्थात शल उष्माणाम, जो स, श, श है वो कौन से वर्ण होते हैं, उष्म होते हैं, जिनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, ईषद विवृत। फिर है विवृत, विवृतम स्वराणाम, विवृत किसके होते हैं, स्वरों के होते हैं। अर्थात विवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं वो किसके होंगे, स्वरों के। और संवृतम, लास्ट है संवृत। संवृत उच्चारण स्थान होता है
किसका, ए वर्ग से, खाली ए माना जाता है, इसमें आ नहीं माना जाएगा। सिर्फ ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, संवृत्त होता है। देखो आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। पहला होता है स्पर्श, है ना। स्पर्श किसका होता है, स्पृष्ट होता है ना, स्पृष्ट वो स्पर्श वर्णों का होता है। फिर दूसरा ईषद स्पृष्ट, तो ईषद विवृष्ट स्पृष्ट किसका होता है, यण वर्णों का, जो किसमें आते हैं, य व र ल, ठीक है, अंतस्थ वर्णों का होता है। फिर होता है ईषद विवृत, ईषद विवृत किसका होता है, ऊष्म वर्णों का होता है। और विवृत स्वरों का होता है, संवृत ऋस्व ए का माना जाता है। जैसे देखो संवृत ए जो है, आप ये कहोगे कि तो ये तो स्वर में भी आता है। भाई ए जो है वो स्वरों का भी होता, तो हम किसका मानेंगे, ए यदि पूछ ले तो हम विवृत मानेंगे कि संवृत मानेंगे। इसके लिए देखो, जब जैसे हम प्रयोग में लेते हैं कोई वर्ड, जैसे राम है, श्याम है, देव है आदि, इनमें जो ए है वो तो क्या है, संवृत। कौन सा है, संवृत। लेकिन जब हम प्रक्रिया जैसे संधि आदि कार्य करते हैं तो उसमें जो ए है वो संवृत नहीं माना जाएगा, वो दोनों विवृत ही माने जाएंगे। ये देखने में संवृत है, लेकिन जब संधि होती है तो इसका ये भी नियम होता है कि ये भी संवृत होना चाहिए और ये भी विवृत होना चाहिए, ये भी विवृत। तो प्रक्रिया दशा में क्या करते हैं, दोनों को संवृत मान लिए जाते हैं, और प्रयोग दशा में क्या होता है, विवृत माना जाता है। प्रयोग में संवृत और प्रक्रिया में विवृत। अब है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, काकलक से मुख तक होने वाला वायु व्यापार बाह्य प्रयत्न कहलाता है। ये 11 माने जाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं 11, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। देखो उद्दात, अनुदात, स्वरित ये तो अच वर्णों के होते हैं, मतलब स्वरों के होते हैं, ठीक है। आगे देखो, हैसा है संवारा, नादा, घोषाश्य। जो संवार, नाद और घोष जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो हर्ष प्रत्याहार। अब देखो हर्ष प्रत्याहार के लिए हमें माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। वहाँ से हम है से लेके श तक में जितने भी इनके मध्य में वर्ण आते हैं उनको गिन लेंगे, तो वो हर्ष प्रत्याहार में शामिल हो जाते हैं। तो हर्ष प्रत्याहार में आते हैं है, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, ज, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ये होते हैं। तो ये टोटल 20 होते हैं, टोटल 20 माने जाते हैं। इसलिए हर्ष प्रत्याहार का जो बाह्य प्रयत्न है वो होंगे संवार, नाद, घोष। इसको हम एक सूत्र से याद करना चाहे तो कर सकते हैं, सन्ना घो हर्ष, सन्ना घो हर्ष, संवार, नाद, घोष, इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, हर्ष। फिर है खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्य। खरो, खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, विवार, श्वास, अघोष, ठीक है। और खर प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श आते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, विवार, उच्चारण स्थान क्या, सॉरी, बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष। इसको भी मैंने एक सूत्र में किया है, विस्वा ए खर, विस्वा ए खर, सन्ना घो हर्ष, विस्वा आ खर, विवार, श्वास, अघोष, इनका ये खर वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है। वर्णानाम वर्गानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा वर्णा च अल्प प्राण है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण
और यण यवरल, इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? अल्प प्राण माना जाता है। ये 15 और 4 19 होते हैं। फिर वर्णानाम द्वितीय चतुर्थ सलश्य महाप्राण, और वर्गों के जो दूसरा और चौथा वर्ण है और शल है, ऊष्म जो वर्ण है सशस्य है, इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? महाप्राण होता है। फिर है स्वराणाम उदात्त अनुदात्त स्वरितः स्वरः, स्वरों के उच्चारण स्थान कौन से? स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? उदात्त अनुदात्त और स्वरित। बाह्य प्रयत्न में सवर्ण संज्ञा ग्राह्य नहीं होती। जरूरी नहीं कि दोनों वर्णों में इनमें सवर्ण संज्ञा ही हो। देखिए, अब मैंने इसको एक डायग्राम में दोनों को समझाया है, आपको इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, अल्प प्राण 5 होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, है ना, ये 5 होते हैं। फिर स्पृष्ट किसके होते हैं? स्पर्शा नाम, और स्पर्श कौन से होते हैं? कादियो मावसाना नाम, मतलब क से लेके म तक। फिर ईषद स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों के होते हैं, ईषद विवृत ऊष्म वर्णों के होते हैं, विवृत स्वरों के होते हैं, और संवृत ऋस्व ए का होता है। ठीक है। फिर बाह्य प्रयत्न टोटल 11 होते हैं, संवार, नाद, घोष, विवार, संवार, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। संवार, नाद, घोष हस्त प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होता है। विवार श्वास यहाँ पे श्वास है, श्वास किसका होता है? खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होता है। अल्प प्राण किसका होता है? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और ऊष्म, है ना, यण का। और महाप्राण होता है दूसरा, चौथा और शल। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किसका होता है? स्वरों का। तो फ्रेंड्स, इन 3 वीडियो में आपके माहेश्वर सूत्र और स्वर, व्यंजन, प्रयत्न और उच्चारण स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको और अभी इसके अलावा, जैसे मैं ये चाहती हूँ कि आगे हम छंद ले, अलंकार ले या समास क्या ले, इसका आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा पढ़ना है। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जो ज़्यादा पढ़ना चाहेगा, वो टॉपिक मैं ले लूँगी।